हाय, ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। अभी हम लोग जो है चैप्टर कह सकते हो ना कि 9 अर्बन लाइवलीहुड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम वंदना और हरप्रीत के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया कि फैक्ट्री में वर्कशॉप एरिया कैसा होता है। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। अगर आप पहली बार आए हैं तो इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को आप जरूर देखें। ठीक है, अब देखिए है कि जो एक कजन थी और एक उसके सिस्टर थी, वो दोनों जो है अ फैक्ट्री। ठीक है, आई वांटेड टू हैव ए जरी वर्क डाउन ऑन माय ड्रेसेस विच आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेजन। इनको एक ऐसा कपड़ा चाहिए जिसमें जड़ी का वर्क हो। ये अक्सर महिलाएं लोग अक्सर अधिक जानती है, या गर्ल्स चाइल्ड या गर्ल्स स्टूडेंट जो भी हों उन्हें पता होगा। ठीक है, जरी का वर्क होता है। ठीक है, वैसा इनको कपड़ा चाहिए ताकि वह स्पेशल ओकेजन में पहन सकें। माई कजन से डैट सी न्यू निर्मला वर्क इन अ गारमेंट फैक्ट्री। उसकी कजन बताती है कि हम एक निर्मला को जानते हैं जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में, ठीक है, जहाँ कपड़ा का उद्योग मिल होता है, वहाँ वो काम करती है। निर्मला नेबर्स डू जरी वर्क। और निर्मला की जो नेबर है वो जो है एक जरी का काम करती है और एम्ब्रॉयडरी भी। ठीक है, सो वी काउट अ बस एंड हेडेड टुवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। उसके बाद वो लोग बस पकड़ते हैं और वो फैक्ट्री एरिया की तरफ चल देते हैं। द बस वॉज रियली क्राउडेड। स्वाभाविक सी बात है, अब दिल्ली वगैरह में देख लो बस में कितना भीड़ रहता है, पैर रखने का जगह नहीं, मारा मारी होता है बस स्टॉप पे। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन एंड हार्डली एनीवन सीम टू गेट ऑफ। मतलब जितना स्टॉप ट्रेन में होता है ना, कि जैसे ट्रेन या बस में जितना स्टॉप होता है, आदमी तो चढ़ते जाते हैं लेकिन उतरते कोई नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भीड़ बढ़ती जाती है। पीपुल वेर पुशिंग अदर टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्फ। और एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए अपने लिए जगह बनाते हैं। जो बस में चढ़ते हैं उनको ये पता होगा। ठीक है, माई कजन गाइडेड मी टू ए कॉर्नर सो दैट बी ऑथेंटिकेट इज वेस्ट। आई वंडर हाउ पीपल ट्रैवल like this every day. As the bus entered the factory area, people started getting off. We also get off soon at a crossing. What a relief that was. अब इससे अनुभव लगाया जा सकता है कि इतना टसमस और इतने भीड़ भाड़ में कैसे जीवन जिया जाता होगा और कैसे लोग कष्टमय जीवन जीते हैं शहरों में। ठीक है, और इसके बाद है कि ये लोग जो है फिर धीरे धीरे जैसे फैक्ट्री एरिया एंटर किए, धीरे धीरे लोग जो है उतरना शुरू किए। तो धीरे धीरे यह भी अपनी इनकी जब क्रॉसिंग आए, इनकी डेस्टिनेशन आए, तो इन्होंने भी एक प्रकार से यह भी उतर गए। और उसके बाद फिर ये थोड़ा राहत का सांस लें, चलो अब अच्छा। ठीक है, आगे है देयर वेर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलवे और इन अ ग्रुप रेलिंग्स और इन अ ग्रुप एट द क्रॉसिंग। बहुत सारे लोग जो है रेलिंग और क्रॉसिंग पे बैठे हुए थे। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन। उन्हें लग रहा था कि ये लोग किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे या किसी लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। Some group had on scooters standing by talking with them. My cousin explained that the place was called Lever Chalk. कुछ स्कूटर से लोग आते हैं और उससे वो मोल भाव कर रहे थे। तो उनकी फिर वो भतीजी बताती है कि इसे लेबर चौक कहते हैं। शहरों में आप जाओगे तो कई जगह लेबर ऐसे चौक मिलेंगे जहाँ पर कई लेबर जो गांव वगैरह से आते हैं, वहाँ डेली बेसिस लेबर वहाँ खड़े हो जाते हैं और किन्हीं को काम करवाना होता है। जैसे कोई उसमें प्लम्बर होते हैं, कोई मजदूरी होते हैं, कोई घर बनाने वाले होते हैं, तो वो वहाँ खड़ा रहते हैं। किन्हीं को कुछ काम की ज़रूरत होती है, जैसे जो शहर में लोग रहते हैं जिनका अपना अपना घर है, तो किन्हीं को प्रॉब्लम होता है, जैसे किन्हीं को बिजली ठीक करना है, किसी को घर बनाना है, तो वो आते हैं और वहाँ से लेबर को हायर कर लेते हैं डेली बेसिस पे। एक दिन में इतनी मजदूरी मैं आपको दूंगा, ये काम करना होगा, क्या आप हमारे यहाँ काम करेंगे? इस प्रकार की बातें होती हैं, डेली वेजेस होते हैं। और अक्सर जो घर वगैरह बनता है ना, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उनमें इनकी आवश्यकता बहुत होती है। जैसे मिट्टी खोदना हो, मिस्त्री का हेल्पर के रूप में काम करना हो कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, बालू वगैरह ढोना हो, अनलोड करना हो, ट्रक्स वगैरह को सब्जी वगैरह उतारने हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है, टेलीफोन्स केबल या पाइपलाइन को बिछाना हो, तो ऐसे कई एक ऐसे काम होते हैं शहरों में, उसमें वर्कर्स की आवश्यकता होती है। तो ये लोग लेबर चौक पे जो है वर्कर्स से मोल भाव करते हुए इनकी कहानी को ये बता रहे हैं। आगे है फिर वो फैक्ट्री में एंटर करते हैं जहाँ जरी वाला काम चल रहा है, जहाँ से उनको कपड़े लेने हैं। ठीक है, जरी वाला। ठीक है, दे सीम टू बी एंडलेस राउज ऑफ थिंग। तो वहाँ देखते हैं कई लोग जो है एंडलेस लगातार जो है काम कर रहे हैं। सेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन स्मॉल रूम। छोटे छोटे रूम में स्विमिंग मशीन जो होता है ना, जी हाँ, एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस पर जो है लोग सुई करते हुए मतलब मशीन को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कपड़े को स्टिच कर रहे हैं, मतलब सिल रहे हैं।
One person operated one swimming machine. Cloths that they had stitched were sacked on one side of the room. और जो भी कपड़े वगैरह बनाए जा रहे हैं उसे फिर एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है. बिल लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट. फिर हमने बताया कि देखो देखो वो निर्मला है. शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजन एंड प्रॉमिस टू गेट द जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस. फिर जो है वो उसे प्रॉमिस कर देती है कि हम तुम्हारे कपड़े में जरी वर्क करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो. मतलब फिर कजन से मिलकर वगैरह होता है ना, हाल समाचार, हाँ देखिए हमारे रिश्तेदार हैं, यहाँ से आए हैं, घूमने आए हैं, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारी जो चीज़ें होती है अक्सर, ठीक है, अपने रिश्तेदारों का बड़ाई भी थोड़ा, तो ये अक्सर जो होता है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं. निर्मला वर्क एज अ टेलर. निर्मला जो है टेलर के रूप में काम करती है एक्सपोर्ट गारमेंट में, जहाँ से कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते हैं. ठीक है. द फैक्ट्री वर वर्क मेक समर क्लॉथ्स. और यह अक्सर जो है गर्मी के कपड़े को बुनते हैं. गर्मी में जो कपड़े पहने जाते हैं, जैसे अक्सर जो है गर्मी में सूती वगैरह या हल्के कपड़े पहने जाते हैं, तो इसे जो है इनके द्वारा तैयार किया जाता है, ऐसे कपड़े जो कि गर्मी में पहनने योग्य सूटेबल हो. और जो फॉरेन कंट्रीज है लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी या नीदरलैंड वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहाँ जो है ये सारे कपड़े फिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं. एंड वर्कर्स लाइक द निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल. और दिसंबर से लेकर अप्रैल तक निर्मला जैसे जितने भी कारीगर हैं जो मशीनों को चलाती हैं, गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हें बहुत ही कठिन मेहनत और लंबे समय तक काम करना होता है. ए नॉर्मल वर्किंग डे बिगेन एट 9 AM. 9 बजे काम प्रारंभ होता है सुबह और लगभग 10 बजे PM तक यह काम खत्म होता है. मतलब रात पूरे, मतलब कह सकते हो 9 से लेकर 10 तक, मतलब आप सोच सकते हो 12-13 घंटा काम करना पड़ता है. ठीक है. एंड सम टाइम इवन लेटर. अब कुछ समय जो है इससे भी अधिक काम करना होता है. सी वर्क फॉर 6 days. अभी ये सप्ताह में 6 दिन काम करती हैं. अक्सर होता है कि हम लोग 6 दिन काम करते हैं. गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भले ही सैटरडे को हाफ मिल जाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को सैटरडे संडे दोनों छुट्टी मिलती है. सी वर्क ऑन संडे. और यह कभी कभी जो है संडे को भी काम करती है, जबकि अर्जेंटली कभी आवश्यकता होती है, या ओवर टाइम या पार्ट टाइम कह सकते हो. ठीक है, मतलब रविवार के दिन. एट टाइम व्हेन द वर्क नीड टू बी डन अर्जेंटली. और वैसा समय जो है काम करने की ज़रूरत होती है अर्जेंटली एकदम. सी वर्क ऑन संडे. संडे को भी काम करती है, जिसके बदले में जो है 280 रुपया एक दिन को मिलता है 8 घंटे का, और 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, लेट काम करने के लिए. बाई जून द वर्क इज़ ओवर. जून तक काम खत्म हो जाते हैं. फैक्ट्री फिर धीरे धीरे अपने स्टाफ को कम कर देता है, क्योंकि उन्हें माल उतने नहीं बनाने होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात उन्हें कम कर देता है. निर्मला को भी जो है छुट्टी मिल जाती है, और फिर वो काम पे नहीं जाती. लेकिन 3 से 4 महीने साल में वो यहाँ काम करती है. मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट दे आर कॉल्ड कैजुअल लेबरर्स और कैजुअल बेसिस. मतलब जब आवश्यकता पड़ी तो हमने आपको हायर कर लिया, और जब हमारे काम कंप्लीट हो गए तब हमने आपको फायर कर दिया. ठीक है, कैजुअल लेबर इसी को कहते हैं. ठीक है. तो आगे है कि दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन देयर एम्प्लॉयर नीड्स देम. जब भी मतलब मालिक को ज़रूरत पड़ती है, या फैक्ट्री वगैरह को, फैक्ट्री ओनर को ज़रूरत पड़ती है लेबरर्स की, तब उन्हें हायर किया जाता है, उसके बाद उन्हें फायर कर दिया जाता है. क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, तो फिर बैठ के कोई भी पैसे तो देगा नहीं. ठीक है. दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर्स गेट लार्ज ऑर्डर्स ऑन ड्यूरिंग सर्टेन सीजन. ये कभी कभी एम्प्लॉयड हो जाती हैं जब किसी ऐसा समय में कोई लार्ज ऑर्डर आता है. ठीक है, मतलब होता है ना कि ऑर्डर देते हैं कि हमें इतने पीसेस ऑफ कपड़े चाहिए, तो उस समय इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो दोबारा इन्हें बुला लिया जाता है. कहने का मतलब है कि सालों भर इन्हें काम नहीं मिलता, 4 से 5 या 6 महीने इन्हें काम मिलता है. अब कई लोग जो हैं शहरों में ऐसे भी हैं, सिर्फ निर्मला ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं इनके जैसे जिन्हें की परमानेंट जॉब नहीं है. मतलब पूरे 12 महीने, ठीक है, उन्हें काम नहीं मिलता. ठीक है, तो वो टेम्प्रोरी बेसिस पे कई जगह एम्प्लॉयड होते हैं, और फिर काम उन्हें छूट जाता है. इफ़ द वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे. कई बार जो है आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कम वेतन मिल रहा हो, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, और यह कह दिया जाता है कि आपको इतने में करना है तो करो, नहीं तो जाओ. जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है. कहीं अगर आप बीमार वगैरह पड़ गए तो सीधे आपकी सैलरी काट ली जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा. दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर. और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उनके कर्मचारी जो है लंबे समय तक काम करें. जो क्लॉथ मिल का यूनिट होता है, वर्कर्स ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट, ये डे और नाइट शिफ्ट में चलता है. 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात. तो एक ही मशीन पर जो है कह सकते हो कि काम हमेशा चलते रहता है. ठीक है,
ये आप कुछ जो है यहाँ डायग्राम देख रहे होगे, ये जो है ना लोग जो है कंप्यूटर के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ये जनरली आप पिक्चर से ही अंदाज़ा लगा सकते हो, दे आर, ठीक है, फ्रॉम कॉल सेंटर। दिल्ली वगैरह में या कहीं भी भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोग बहुत ही सस्ते में उपलब्ध होते हैं। तो बड़ी बड़ी एमएनसीज की कंपनियां जो है भारत में, ठीक है, कॉल सेंटर वाले लड़कों को, मतलब कॉल सेंटर में जॉब के लिए लड़कों को हायर करते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब रात को करते हैं, 3 को अपनी पढ़ाई वगैरह भी करते हैं। तो इस प्रकार कॉल सेंटर का आप देख रहे हो ये पिक्चर, जिसमें कि कस्टमर केयर एक प्रकार से कह सकते हो जो डील किया जाता है कस्टमर से, ठीक है। वर्किंग इन कॉल सेक्टर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एक न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो शहरों में अक्सर चलता है। तो कॉल सेंटर एक सेंट्रलाइज ऑफिस होता है जो कि कोई भी कस्टमर का प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो उससे वो डील करता है, ताकि उनके जो भी गुड्स वगैरह या प्रोडक्ट वगैरह बिक रहे हैं उसमें कोई समस्या हो उससे संबंधित, तो उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग, टिकट बुकिंग वगैरह भी ये कराते हैं। लार्ज रूम होता है एक स्टेशन की तरह, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर और टेलीफोन लगे होते हैं। इसमें एक सुपरवाइजर स्टेशन भी होता है जो सबकी निगरानी रखता है, कहीं कोई सो ना जाए। और अक्सर ये रात को ही होता है, क्योंकि जब भारत में रात हो रहा होता है तो वही विदेशों में जो है दिन का समय होता है, ठीक है। तो ये सब जो सारी चीज़ें होती है, और इंडियंस कंपनी भी होती है और इसमें फॉरेन कंपनीज भी होती है। मैंने पहले ही बताया फॉरेन के लोग बहुत सारे भारत में, क्योंकि सस्ता यहाँ आपको आदमी अवेलेबल है, तो आप सस्ते में जो है इंग्लिश बोलने वाले अगर आपको मिल जाते हैं, तो बहुत लोग एमएनसीज यहाँ सेटअप करते हैं। एमएनसीज का मतलब कैसे, तो कस्टमर केयर सर्विस यहाँ सेटअप करते हैं, कस्टमर केयर सेंटर, ठीक है। कॉल सेंटर भी इसे कहा जाता है। द गेट पीपल हु गेट स्पीक इंग्लिश एंड विल वर्क ऑन फॉर लोअर बेसिस, कम कीमत पे काम करने के लिए, हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन अधिक है, इंग्लिश की कह सकते हो कि बोलने वाले लोगों की उपलब्धता अधिक है, तो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए वो यहाँ ऑफिस खोल देते हैं कॉल सेंटर। इस पार्ट्स को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। अगली पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इन द ऑफिस एरिया, कि शहर में लोग ऑफिस में कैसे काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, और इस पार्ट्स को यहीं हम कंक्लूड करते हैं। If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestions, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.